हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है कार्तिक की पूर्णिमा और इसमें होती है तुलसी की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ किस तरीके से पूजा होती है वो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्या क्या सामग्री लगती है वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। और ये जो पूजा होती है वो हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में होती है, मतलब सुबह में पूजा की जाती है। और बाकी कभी कभी कहीं कहीं पे शाम को भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ सुबह ही पूजा की जाती है। और जो भी जैसे मीठा भोजन बनता है, जैसे हलवा हुआ, पूड़ी हुआ, पुआ हुआ, और चावल के आटे में जो चीनी मिला के जो प्रसाद बनाया जाता है वो सारा हमें भी बनाना है। और चलते हैं, तब तक जल्दी से प्रसाद बना लेते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गैस पे हमने ये कढ़ाई रख दी गरम होने के लिए। गैस को हमने ऑन कर दिया और इसके बाद ये जो है चावल का आटा है उसको मैं छन्नी से छान ले रही हूँ, ताकि जैसे देख रहे हैं आप ये ठंडक में जैसे कोई भी चीज़ रख दें और ठंडक में कुछ इस तरीके से गुलथियाँ जैसे बन जाती हैं, तो इसको हम जब छान लेंगे तो ये अच्छे से बढ़िया से हो जाता है। और इसे हमें गैस धीमी करके इसे हमें भून लेना, धीमी आंच पे ही भूनना है। धीमी आंच पे भूनने से ये इसमें एक धीमी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो ये अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद में हमें इसमें चीनी डाल के और इसे हमें तैयार कर लेना है। फिर उसी कढ़ाई को हमने कपड़े से पोंछ दिया है और इसमें हमने घी डाल दिया है। और ये है रवा का हलवा मुझे बनाना है और इसको भी मुझे धीमी आंच में ही भूनना है इसको। और आप देख सकते हैं कुछ नीचे ब्राउन कलर का होने लगा है और इसमें हमने चीनी डाल दी है। और फिर उसके बाद में हमें इसमें पानी डालना है। इसको पहले धीमे धीमे करके मुझे भूनना है। ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया है। और उसके बाद में मुझे ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी पड़ने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलथी जैसे बन गई हैं, लेकिन इसको आप बराबर चलाएंगे तो ये सही से हो जाएगा। और इसे मुझे कंटिन्यू चलाना है। और ये इसके बाद में मुझे कुछ इस तरीके से ये गाढ़ा थिक हो गया है और इसको चलाना है मुझे। और उसके बाद में जब थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद में मुझे इसमें घी डाल के इसको अब मैं इसे चारों तरफ, जो मेरा जो रवा है हलवा है उसके चारों तरफ से मुझे इसमें घी डालना है और इसको अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है मुझे। और देख सकते हैं आप कुछ लगभग मेरा हलवा जो है तैयार हो गया है। और ये थोड़ा सा नीचे चिपक रहा था, तो उसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे घी डाल दिया है और ये तैयार हो गया। उसके बाद में मैंने इसमें जो भी मेवे मुझे डालने थे वो मैंने काट के रख लिए हैं। और ये पूड़ी बनाने के लिए, ये जब मैं थोड़ी सी कोई पूड़ी बनाती हूँ तो ये देसी घी है और इस तरीके का जो पैन है मैं इसमें ही थोड़ी सी पूड़ी निकाल लेती हूँ। पूजे के लिए मुझे छोटी छोटी पूड़ी बनानी थी, तो ये पैन है, मैं इसी में बना रही हूँ। और ये चेक कर रही थी कि घी हो गया कि नहीं हो गया गर्म, और घी गर्म हो गया था। और ये छोटी छोटी पूड़ी मैं बना रही हूँ क्योंकि पूजे में पापड़ की ज़रूरत होती है, तो ये हल्की सी पापड़ से मतलब हल्की सी मोटी है। और ये 7-5 जो भी आप, मैं तो 7 पूजा में मतलब यूज़ करती हूँ। और आप जितनी इच्छा हो आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। मैं साथ ही मैंने पूड़ी बनाई है और उसके बाद में मुझे पुआ भी बनाने हैं। और ये ऐसे करके मुझे सारी पूड़ी निकाल लेनी है। और लगभग हमारी सारी पूड़ी कंप्लीट हो गई हैं। और ये पुआ हमने बनाए हैं। पुआ मैंने चीनी को घोल लिया था पानी में, और उसके बाद में ये मैंने पुआ बनाए। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ छत पे मेरी तुलसा रखी हुई हैं। तुलसी तो बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ लगे हैं, लेकिन मैं जल जो चढ़ाती हूँ वो इसी तुलसी पे चढ़ाती हूँ, तो इन्हीं की हमने पूजा करी है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि किस में रखा है ये इन्होंने तुलसा किस में रखा है। ये मैंने बोरी में रखा है, क्योंकि जिसमें पहले एक गमला टाइप का था तो वो टूट गया था, तो उस टाइम हमारे पास कोई भी गमले नहीं थे, तो ये बोरी खाली पड़ी हुई थी, तो हमने तुलसी को उसी में लगा दिया है। और ये करीबन हो गई है 2-3 साल की तुलसा हो गई है, लेकिन अभी ख़राब नहीं हुई है, तो इसी तरीके से इसमें ऐसे रखी हुई है। और ये चावल के आटे की जो
थपिया लगाई जाती है, मतलब उंगली ऐसे पूरा हाथ इस पे छापा जाता है ये। और उसके बाद में वैसे तो यहाँ पे गेरू से लिखा जाता है राम सीता, या आप कोई भी चौपाई लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस टाइम गेरू जो था वो नहीं था। और ये पूजा जो है वो हम पहली बार पूजा कर रहे हैं। मुझे पहले से नहीं पता था कि आज पूजा है, और मुझे रात में ही पता चला, तो मैंने सोचा मैं भी ये पूजा करना चाहती थी। लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि किसी न किसी कारण से हम भूल ही जाते थे या बाद में हमें पता चलता था। लेकिन फिर हमने सोचा चलो रात का टाइम है तो सुबह तो कर ही सकते हैं, तो जो भी सामान था हमारे पास वही हमने यूज़ किया, और कुछ भी हम मंगा नहीं पाए। और पूजा मैंने इससे पहले कभी नहीं करी है, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से पूजा होती। तो जनरली जो भी मैं पूजा करती हूँ मुझे लगा उसी तरीके से मैंने इनकी पूजा करी है। और यहाँ पे ये 5 या 7 करके ये जो रोली होती है हाथ में बांधी जाती, वो हमने इनको पहना दी है। और उसके बाद में धूप बत्ती और जैसे भी ये पूजा होती है उस तरीके से मैंने सारी पूजा करी है। और आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों के यहाँ इस तरीके से ही पूजा होती है? मुझे नहीं मालूम है, मैं पहली बार इनकी पूजा कर रही हूँ, तो जैसे भी मुझे सही लगा मैंने उसी तरीके से इनकी पूजा करी है। और ये इनके वैसे तो कपड़े आते होंगे, लेकिन हमारे पास ये एक कपड़ा रखा हुआ था तो नया ही था बिल्कुल, तो हमने सोचा चलो यही पहना देते हैं इनको। और ये बिंदी और सिंदूर ये सब इनके ऊपर हमने चढ़ा दिया। पहले तो मैंने इनको सिंदूर लगाया है, और कुछ इसी तरीके से हमने पूजा करी है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, पहले सामान मैंने इधर रखा फिर उधर रख दिया। तो लवी बोल रही है कि जो थापी जो हमने ज़मीन पे लगाए हैं, सामान जो भी होता पूजा की जो सामग्री होती उन्हीं पे रखी जाती, तो हमने फिर से उस पर रख दिया। और कहीं हम लिख नहीं पा रहे थे, मतलब दिख नहीं रहा था सीताराम जो हमने लिखा, फिर हमने सोचा चलो बोरी पे लिख देते हैं। तो फिर हमने इस पर लिखते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया इस पर राम सीता। और जो मतलब कार्तिक माह जब स्टार्ट होता है, जो लोग दिया जलाते हैं, बहुत लोग जलाते हैं, लेकिन हम नहीं जला पाए। और जब शुरुआत होता है मंथ का तो नहीं पता चलता, तो बीच में हम सोचते चलो अब बीच में क्या करें, तो उसके लिए हमने इस पर 30 बत्ती बना ली। मतलब 30 दिन का महीना था, तो हमने 30 बत्ती एक में मिला के और ये हमने जला दिया। मतलब और उसके बाद में ये हमने अज्ञार जो होता है, जैसे जो भी सामग्री हमने बनाई है उनका थोड़ा थोड़ा सा लेके, और हवन सामग्री जो होती है उनको लेके हमने ये अज्ञार कर दिया है। और इस पे जल से मैंने इस तरीके से कुछ कर दिया। ये जब पूजा होती है तो ये किया जाता है। और उसके बाद में मेन जो होता है वो हमने ये इनके ऊपर बिंदी और सिंदूर चढ़ा दिया है। और उसके बाद में ये सामान हमने इधर साइड में कर दिया है। और फिर मुझे ये लगा कि प्रसाद तो रखा ही है, तो हमने ये सारा प्रसाद सारे जो भी हमने बनाया था वो हमने उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिया। और जो जल बचा हुआ था वो हमने तुलसी के ऊपर ही जल चढ़ा दिया। और फिर उसके बाद में गौर जो होती है, गौर के ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में अपनी मांग में लगाया जाता है, तो वो भी हमने किया। और हमारी पूजा जो है कंप्लीट हो गई। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी पूजा हुई थी। और ये जो प्रसाद था वो हमने ये बनाया था। और ये हमारा बचा हुआ सामान है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।